गर्मी की तपती दोपहर, खेत में खड़ी गिलकी की बेलें। ऊपर से देखने में सब कुछ हरा भरा और सही लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा करीब जाएं, पत्तों को पलट कर देखें, फलों को ध्यान से देखें, तो कहानी कुछ और ही होती है। कहीं पत्तियां पीली पड़ रही हैं, कहीं छोटे छोटे छेद दिखाई दे रहे हैं, कहीं फल टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं, और कई बार तो बिना किसी वजह के पूरा पौधा ही मुरझा जाता है। किसान सोचता है, मैंने तो सब सही किया, फिर ये नुकसान क्यों? और यही वो जगह है जहां असली खेल शुरू होता है। गिलकी की खेती गर्मियों में जितनी फायदेमंद हो सकती है, उतनी ही जोखिम भरी भी होती है। अगर समय पर सही पहचान और सही इलाज न किया जाए तो मेहनत का 70% तक नुकसान होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों को समझ लें तो यही फसल आपको जबरदस्त मुनाफा भी दे सकती है। सोचिए, आपने बड़ी मेहनत से खेत तैयार किया, बीज बोया, सिंचाई की, पौधे निकले, बेलें बढ़ने लगीं, और जैसे ही फल लगना शुरू हुआ, अचानक से वो सड़ने लगे, गिरने लगे, या उनका आकार बिगड़ गया। ये जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है फल मक्खी। ये इतनी चालाक होती है कि किसान को पता भी नहीं चलता और ये अपना काम कर जाती है। मादा मक्खी फल के अंदर अंडे दे देती है, और जब तक आपको कुछ समझ आए तब तक फल अंदर से सड़ चुका होता है। बाहर से हल्का सा दाग दिखता है, लेकिन अंदर पूरा खराब। अब अगर आपने इसे नजरअंदाज कर दिया तो धीरे धीरे पूरी फसल इसकी चपेट में आ जाती है। लेकिन अगर आप समय रहते इसे पहचान लें तो खेल पलट सकता है। खेत में फेरोमोन ट्रैप लगाना एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका है। ये ट्रैप मक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उनकी संख्या कम कर देते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो गुड़ और पानी का घोल बनाकर भी जाल तैयार कर सकते हैं, जो मक्खियों को खींचता है। अब बात करते हैं उस कीट की जो शुरुआत में ही फसल को नुकसान पहुंचाता है, लाल कद्दू बीटल। ये छोटा सा दिखने वाला कीड़ा इतना खतरनाक होता है कि नई नई पत्तियों को पूरी तरह खा जाता है। कई बार तो पौधा बढ़ ही नहीं पाता और शुरुआत में ही खत्म हो जाता है। किसान को लगता है कि शायद बीज खराब था, लेकिन असली वजह ये बीटल होता है। इससे बचने के लिए शुरुआत में ही निगरानी बहुत जरूरी है। जैसे ही आपको पत्तियों में छेद दिखें, समझ जाइए कि हमला शुरू हो चुका है। ऐसे में नीम के तेल का छिड़काव बहुत काम आता है। ये न सिर्फ बीटल को दूर रखता है, बल्कि बाकी कीटों से भी सुरक्षा देता है। और फिर आते हैं रस चूसने वाले कीट, जैसे एफिड्स और थ्रिप्स। ये इतने छोटे होते हैं कि कई बार नजर ही नहीं आते, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। ये पत्तियों के नीचे छिपकर उनका रस चूसते रहते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। कई बार किसान सोचता है कि खाद की कमी है, लेकिन असली समस्या ये कीट होते हैं। अगर आप रोज थोड़ा समय निकालकर पत्तियों के नीचे देखेंगे तो इनका पता आसानी से चल जाएगा। नीम का तेल यहां भी बहुत असरदार है। हर 10-15 दिन में इसका छिड़काव करने से इन कीटों को काफी हद तक रोका जा सकता है। अब एक और छुपा हुआ दुश्मन है, लाल मकड़ी। ये इतनी छोटी होती है कि दिखती नहीं, लेकिन पत्तियों पर जाला बनाकर उन्हें अंदर से खत्म कर देती है। शुरुआत में पत्तियों पर हल्के सफेद धब्बे दिखते हैं, फिर धीरे धीरे वो भूरे होकर सूख जाती हैं। अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो पूरी बेल कमजोर हो जाती है। गर्मी में ये समस्या ज्यादा बढ़ती है, खासकर जब खेत में नमी कम होती है। इसलिए सिंचाई का सही समय और मात्रा बहुत जरूरी हो जाती है। सुबह या शाम के समय पानी देना ज्यादा फायदेमंद रहता है। अब बात करते हैं बीमारियों की, जो कई बार कीटों से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। पाउडरी मिल्ड्यू एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेजी से फैलती है। पत्तियों पर सफेद पाउडर जैसा दिखता है और देखते ही देखते पूरी बेल को घेर लेता है। इससे पत्तियां सूखने लगती हैं और फल छोटे रह जाते हैं। अगर आपने शुरुआत में ही इसे पहचान लिया तो सल्फर या बेकिंग सोडा का हल्का घोल काफी मदद कर सकता है। लेकिन अगर बीमारी ज्यादा फैल गई है तो दवा का सहारा लेना पड़ता है। डाउनी मिल्ड्यू भी कुछ ऐसी ही बीमारी है, लेकिन इसके लक्षण थोड़े अलग होते हैं। पत्तियों के ऊपर पीले धब्बे और नीचे बैंगनी धूसर फफूंद दिखाई देती है। ये बीमारी खासकर ज्यादा नमी और खराब हवा के संचार में फैलती है। इसलिए बेलों को सहारा देना बहुत जरूरी होता है ताकि हवा सही तरीके से चल सके। और फिर आता है फ्यूजेरियम विल्ट। ये सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। इसमें पौधा अचानक से मुरझा जाता है, जैसे किसी ने उसकी जान खींच ली हो। ये मिट्टी से फैलता है, इसलिए इसका इलाज पहले से ही करना जरूरी होता है। बीज को बुआई से पहले ट्राइकोडर्मा से उपचारित करना एक बहुत अच्छा उपाय है। अब सोचिए, आपने कीटों और बीमारियों से तो बचाव कर लिया, लेकिन अगर पानी का सही प्रबंधन नहीं किया तो सारी मेहनत बेकार हो सकती है।
गर्मियों में मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है और अगर समय पर पानी नहीं मिला तो फल का विकास रुक जाता है। कई बार फूल भी झड़ जाते हैं। मल्चिंग यहाँ एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। अगर आप मिट्टी को ढक देते हैं तो नमी ज़्यादा समय तक बनी रहती है, खरपतवार कम होते हैं और पौधों को स्थिर वातावरण मिलता है। गिलकी की बेल को सहारा देना भी उतना ही जरूरी है। जब बेल जमीन पर फैलती है तो नमी ज़्यादा रहती है और बीमारियां जल्दी लगती हैं। लेकिन जब आप इसे ऊपर चढ़ाते हैं तो हवा का संचार बेहतर होता है, धूप सही मिलती है और फल भी साफ सुथरे और सीधे बनते हैं। अब जरा एक किसान की कहानी सोचिए, जिसने शुरुआत में इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी फसल में कीट लग गए, बीमारियां फैल गईं और अंत में उसे बहुत कम उत्पादन मिला। लेकिन अगले सीजन में उसने वही गलतियां नहीं दोहराईं। उसने शुरुआत से ही निगरानी रखी, समय पर उपाय किए और इस बार उसकी फसल लहलहा उठी। यही फर्क होता है जानकारी और अनदेखी में। गिलकी की खेती में सफलता किसी एक बड़े उपाय से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे सही कदमों से आती है। हर दिन थोड़ा ध्यान, समय पर पहचान और सही समाधान, यही आपको नुकसान से बचाकर मुनाफे की ओर ले जाता है। जब आप अपने खेत में जाएंगे तो अब सिर्फ पौधे नहीं देखेंगे, बल्कि उनकी भाषा समझेंगे। पत्तियों का रंग, फल का आकार, कीटों की हलचल, सब कुछ आपको संकेत देंगे। और जैसे ही आप इन संकेतों को समझना सीख जाएंगे, वैसे ही आपकी खेती एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। गर्मी कितनी भी तेज क्यों ना हो, अगर आपका प्रबंधन सही है तो आपकी गिलकी की फसल भी उतनी ही मजबूत होगी। और यही असली किसान की पहचान है, जो हालात को दोष नहीं देता, बल्कि उन्हें समझकर अपने पक्ष में कर लेता है। और अब सोचिए, अगर आपने ये सारी सावधानियां रखीं, फिर भी अचानक से फसल में गिरावट आने लगे तो क्या करेंगे? यहीं पर एक समझदार किसान और बाकी लोगों में फर्क दिखाई देता है, क्योंकि असली खिलाड़ी वही है जो समस्या आने का इंतजार नहीं करता, बल्कि पहले से ही तैयारी करके चलता है। आपको हर 2-3 दिन में अपने खेत का एक चक्कर जरूर लगाना है, लेकिन सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने के लिए। पत्तियों को पलटकर देखिए, छोटे छोटे बदलावों को पकड़िए, क्योंकि यही छोटे संकेत आगे चलकर बड़ी समस्या बनते हैं। अगर एक भी फल आपको थोड़ा खराब दिखे तो उसे तुरंत तोड़कर खेत से बाहर कर दीजिए। यही छोटा कदम पूरी फसल को बचा सकता है। और एक सीक्रेट बात जो बहुत कम किसान जानते हैं, गिलकी में ज्यादा फल लेने के लिए सिर्फ दवा और पानी ही काफी नहीं है। आपको पौधे को स्ट्रेस फ्री रखना होगा। जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़े तो हल्की सिंचाई और मल्चिंग का कॉम्बिनेशन पौधे को ठंडक देता है और इसका सीधा असर फूल और फल पर पड़ता है। अगर आपके खेत में मधुमक्खियां और दूसरे परागण करने वाले कीड़े आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी फसल सही दिशा में जा रही है। इसलिए कोशिश करें कि बहुत ज्यादा केमिकल का उपयोग एक साथ न करें, नहीं तो ये अच्छे कीड़े भी खत्म हो जाते हैं।